जितने भी बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हमारे गांव में कोई मतलब विकास का कार्य नहीं किए हैं। जो पवन सिंह जो आए हैं हमारे गांव में वो विकास की हमें प्रॉमिस करके गए हैं। राजा हम लोग नहीं, आप अकेले हम अपना मत तो राजा राम जी को देंगे। आप ये है, आपका बहुमूल्य वोट किधर जा रहा है? भाजपा में। अरे वाह, भाजपा में कहा जाएगा। जितना भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इतना भी वो आज तक कुछ नहीं हमारे लिए किए, मगर जो भी हो निर्दलीय पवन कुमार सिंह राजा राम जो जी हैं, को आप राजा राम जी को वोट देंगे, ये पक्का है? कहीं 1 लाख रुपया देबो तो पलटना न जबा। राजा राम को वोट देना है, चाहे 5 लाख दीजिए तो लेके भी हम राजा राम को वोट दे देंगे। देखिए, वैसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए जो जीत के गए, विकास नहीं किए, उनको वोट नहीं करना चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों से उम्मीद रखना चाहिए, इनको भी एक चांस देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। नमस्कार, मैं औरंगाबाद जिला के काराकाट संसदीय क्षेत्र के हम डड़मा गांव में आए हैं और अभी महासंग्राम छिड़ा है और इस महासंग्राम में किसकी पगड़ी गिरेगी और किसकी पगड़ी बचेगी, लोगों को आप पगड़ी बांधने वाले हैं। और आपके एमपी कौन हो सकते हैं? सर क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर सिंह। नंद बाबू, बताइए कि इस बार जो समर है महासंग्राम का, इस महासंग्राम में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो राजा राम जी का सपोर्ट करने वाले हैं। राजा राम जी को, गौर कीजिएगा, राजा राम जी को ही सपोर्ट करने वाले हैं। राजा राम जी कौन पार्टी के हैं? कौन पार्टी के हैं? माले पार्टी के। माली पार्टी के हैं। माले किसका समर्थन है ये मालूम है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन के फिर वही राज लावे के बाद जो कभी एक समय था, जो राज आवे है ना, सपोर्ट करते हैं। चलिए और आगे हम जानेंगे। क्या नाम है सर? जयराम मेहता। आप जो है इस बार बिगुल फूका जा चुका है और किसके माथे पर पगड़ी बांध रहे हैं? हम तो राजा राम के, हम लोग राजा हम लोग नहीं, आप अकेले। हम अपना मत तो राजा राम जी को देंगे। आप ये बताइए कि राजा राम जी कभी विधायक रहे थे? 2 बार विधायक ओबरा को से ओबरा दादनगर। अरे बाप रे बाप, 2 बार विधायक रहे थे। लेकिन आपके यहाँ के आजादी के बाद ये जो स्थिति है हर जगह हम देख रहे हैं औरंगाबाद में कि कहीं रोड की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। क्या आपके राजा राम जी क्या समस्या का समाधान किए थे? यहाँ नहीं किए, लेकिन जहाँ थे वहाँ तो किए। ओबरा दादनगर के तो किए ना, यहाँ के तो थे नहीं। वो विधानसभा में थे, लेकिन काराकाट में इस बार आप पगड़ी किसको बांधने वाले हैं? क्लियर बताइए। राजा राम जी क्यों? पक्का 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 आपकी जीत होगी। चलिए, आप सर क्या नाम हुआ आपका? जनेश्वर जादव। आप किसको माथे पर पगड़ी बांधने वाले हैं? राजा राम जी के। वाह वाह, क्या बात है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? और इस बार जो है आपका बहुमूल्य वोट किधर जा रहा है? भाजपा में। अरे वाह, भाजपा में कहा जाएगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा, एकदम धरा गए। इतने जमात के बीच में ये भाजपा को वोट देंगे। काहे भाजपा को वोट दीजिएगा? आपका मत है, आपका मत है, यानी मोदी जी के पक्ष में है। तो मोदी जी ने लोगों को अन्न दिया है तो मन भी सही हो गया ना, यानी मोदी जी के पक्ष में है, यानी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में है, और किसी के विषय में नहीं सोच रहे हैं। नहीं। लेकिन बार बार एक ही आदमी को आप दे रहे हैं, क्यों? हमें बढ़िया बुझा रहा है इसलिए दे रहे हैं। अच्छा, चलिए और गौर कीजिएगा, हम ऐसे नौजुवक हैं, हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया? श्रीनिवास दास। इस बार आपकी बहुमूल्य वोट किधर गिर रहा है? राजा राम के। वाह, क्या बात है। गौर की जगह देखिए, एक नौजुवक हैं और हम समझते हैं कि युवा के नाते ये किसके पक्ष में मत अपना देने वाले हैं, इनका हम राय जानेंगे। हम चाहते हैं कि सर हमारे गांव में जितना भी विकास हो, हमारा जैसे जितना भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इतना भी वो आज तक कुछ नहीं हमारे लिए किए, मगर जो भी हो निर्दलीय पवन कुमार सिंह जो हैं, हमारे जितने भी अभिभावक जनता लोग से हैं, वो अपने आप को रखे हैं कि हम अपना बेटा नहीं, बेटा की तरह हम अपना सेवा करेंगे। इसके नाते हम पवन सिंह को वोट देना चाहेंगे निर्दलीय, क्योंकि गौर कीजिएगा, देखिएगा, यहाँ पे भागिएगा नहीं। देखिए, इतना आबादी है और इतना आबादी में ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो कहते हैं कि हम निर्दलीय लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हम बार बार हम धोखा नहीं खाएंगे।
चूंकि मंत्री रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट का, और काराकाट के स्थिति यह है बद से बदतर बनी हुई है। आज पहचान की जरूरत नहीं है। आज पवन स्टार हैं और पूरा दुनिया का नजर काराकाट क्षेत्र पर है। काराकाट का विकास कौन करेगा? काराकाट का बेटा करेगा, और बेटा ये पूरे काराकाट को गोद लिए हैं पवन सिंह। हम और जानेंगे इनसे, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं। सर, पवन सिंह एक भोजपुरी एक्टर हैं, मगर उनको जो 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 स्वभाव है, उनका जो मिलने का तरीका है, उससे हम बहुत प्रशंसित हैं कि जितने भी बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हमारे गांव में कोई मतलब विकास का कार्य नहीं किए हैं। जो पवन सिंह जो आए हैं हमारे गांव में, वो विकास की हमें प्रॉमिस करके गए हैं कि हम एक उम्मीदवार के तौर पे नहीं, मगर एक बेटा के तौर पे हम उम्मीदवार खड़ा हुए हैं। उस पे हम एक सहमति जाहिर करना चाहते हैं कि वो एक तरह बेटा की तरह अपना विकास की ओर जो है, जो भी हो, वो अपना मत रखते हैं। चलिए यही इस प्रकार से, सर, हाँ, इस प्रकार से गौर कीजिएगा। एक नौजुवक और हैं। और सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा सिकंदर दास। आप इस बार बताइए कि इस बार आपका बहुमूल्य वोट किसके पक्ष में जाने वाला है? राजा राम जी को। आप राजा राम जी को वोट देंगे, ये पक्का है? कहीं 1 लाख रुपया देबो तो पलटना न जबा। राजा राम के वोट देना है, चाहे 5 लाख दीजिए तो लेके भी हम राजा राम को वोट दे देंगे। वोट उन्हीं को दे दीजिएगा। चलिए हम और जानेंगे, क्या नाम हुआ जी? अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? डड़मा। आप ये बताइए कि इस बार आपका काराकाट का पगड़ी किसके माथे पर बांधने वाले हैं? बीजेपी का। बीजेपी को। देखिए हम और गौर कीजिएगा, ऐसे नौजुवक हैं। क्या नाम है बाबू? नवीन कुमार। हाँ, किसको आपको बनाना चाहते हो? हम तो अभी हमको उम्र ही नहीं हुआ है। अरे उम्र नहीं हुआ, किसके पक्ष में हो? कैसा आपको अच्छा लग रहा है? हम बीजेपी के पक्ष में। अरे वाह। चलिए आपका क्या नाम है? सूरज कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? घर पे घूम रहे। चलिए इस बार जो है किसका आपका मत कहाँ जाएगा? बीजेपी। बीजेपी को। आपका मत किधर जाएगा भैया? सर ये आप बताइए कुछ मीडिया के माध्यम से। देखिए, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि यहाँ के ग्रामीण लोग तो वोट देते ही हैं, किसी भी पार्टी को वोट देना है, लेकिन जो भी जीत के जाते हैं वो आते नहीं हैं। आप आए होंगे तो रोड की स्थिति देख रहे होंगे, रोड कितना खराब है, और हम लोग का इमरजेंसी में अगर कहीं जाना होता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो जो भी जीत के जाते हैं वो लौट के नहीं आते हैं। तो गुरुजी एक चीज बताते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आप बोल के फंस गए गुरुजी। हम एक चीज जानना चाहते हैं कि इतना जानने के बाद वो इतने लोग हैं यहाँ पर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम राजा राम के तरफ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी के तरफ हैं, लेकिन आप अपनी हालात नहीं देखना चाहते हैं। आप गांव के रहने वाले हैं, आप अपनी हालात पर विचार किए हैं क्या? आपका गांव में आए हैं, एक गांव में ऐसी स्थिति है कि किसी के बहू बेटी की अगर शादी होती है तो दरवाजे तक घर पर गाड़ी नहीं पहुंच पाता है, और रोड की तो ये स्थिति है कि कहना नहीं है। तो क्या वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे लोगों को वोट नहीं करना चाहिए। जो जीत के गए, विकास नहीं किए, उनको वोट नहीं करना चाहिए। नए लोगों को मौका देना चाहिए, नए लोगों से उम्मीद रखना चाहिए, इनको भी एक चांस देना चाहिए कि वो क्या करते हैं। जी जी। और जो जीत के गए एक बार, वो नहीं काम किए, उनको नहीं देना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहना है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस भीड़ से निकल के आ रहा है। हम और जानेंगे, क्या नाम है सर? यादव। आप जो है इस बार किसके पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं? लालटेन। लालटेन माने लालटेन युग में जाना है जी। मैं आपके घर में तो बिजली उजली सब कनेक्शन हटा दीजिएगा। हटा देंगे कैसे? जी सर। नहीं हटाएंगे। तो सर लालटेन 4 तेजस्वी 4 नौकरी। बस आप नौकरी में जाना चाहते हैं? बस तो हम नहीं। केंद्र का चुनाव है, कोई राज्य का चुनाव नहीं है सर। जब केंद्र का चुनाव जब है, और जब राज्य का चुनाव से हम लोग सही काम नहीं वोट दे पाएंगे, तो फिर केंद्र का सरकार में बदलाव आएगा कैसे? केंद्र में क्या बदलाव लाइएगा? 16 गो पार्टी है, 16 गो पार्टी है। अस्थायी सरकार में बदलाव आ जाएगा। अस्थायी सरकार बनेगा। जब बिहार में बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिक केंद्र में बदलाव आएगा। इस प्रकार गौर कीजिएगा। और डरमा गांव की ये हम आपको दिखाया है।